पुराने गुरुओं की जो दीक्षा है आउट ऑफ डेटेड है, तो सब कुछ गुरु के कंधे पर नहीं फेंक देना चाहिए। ओशो का सन्यास बाकी सन्यास से कैसे फर्क है? तुम्हारी हर जगह सफलता ही सफलता मिलती जाए ना, तुम्हारा ईगो बढ़ता चला जाएगा। सन्यास को लेकर लोगों में इतना डर क्यों है? ये माला से हम लोग भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो ही गुरु के प्रेम को समझ पाते हैं। बुद्धत्व, जागरण, इनलाइटेनमेंट ही लक्ष्य हो जाता है। हृदय कहता है संन्यास ले लो, मन कहता है मत लो। कि जब दीक्षा लिया है तो दीक्षा के जो अनुशासन है वो मानना है कि वो तो नहीं करेंगे। जो मुसीबतों से तुम नहीं लड़ सकती हो वो गुरु लड़ते हैं, जिससे हम लड़ सकते हैं हमें लड़ना चाहिए। सन्यास लेने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है स्वामी जी? पहले जो सन्यास होता था इतना हल्ला होता था कि लोग वो हफीम पिलाया हुआ है, ये नाटक करा रहा है। उसको कहें कि मैं हर सन्यासी के अंदर घुस जाता। जब कोई सन्यासी नाचता है तो मैं ही नाचता हूँ, कोई हंसता है तो मैं ही हंसता हूँ। जो बुद्ध का जो धर्म है, मृत्यु को देख के ही उनको वैराग्य आया। हमारे सन्यास में तो अब कोई शादी करना चाहे तो शादी कर सकता है, आलोचना से कौन डरता है। तो ओशो के पास आने के बाद मुझे लगा जो मैं खोज रहा था यहाँ, अधिकांश जो सन्यास है वो बड़ा ही ड्राई है। प्रेम की इसकी कोई जगह नहीं है, हंसने की, जोक्स की उसकी कोई जगह नहीं है। सब गुरु ने कहा जीवन में जब समस्या आती है, दुख आता है, तभी आदमी ठीक से जगता है। लेकिन तुम 7 दिन ध्यान छोड़ दो तो तुम्हारी बोली, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा व्यवहार ये सब बदल जाएगा। ओशो का जो सन्यास है 21वीं शताब्दी का सन्यास। अब पुराना जो सन्यास है वो नहीं टिकेगा। स्वामी जी, मेरा पहला प्रश्न है, ओशो का सन्यास बाकी सन्यास से कैसे फर्क है? बिल्कुल ही फर्क है। अभी तक जो सन्यास की जो धारणा है वो व्यवहारिक जीवन से अलग हटकर साधना करने की एक तरह से लाइफ नेगेटिव धारणा है। हाँ। और सन्यास की जो दीक्षा होती है तुम देखोगी अगर, तो बहुत ही सीरियस होता है। लोगों को बाल मुंडन करके अपने पूर्व घाट पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना पड़ता है। हाँ। फिर अपना भी श्राद्ध करना पड़ता है, सब कपड़े छोड़ देने पड़ते हैं, जो सन्यास का पीला वस्त्र है वो लेना पड़ता है और बहुत ही सीरियस है। और उसके बाद उनके जीवन के जितने डिसिप्लिन है ना, बहुत कड़े। परिवार तो छोड़ ही देना है, प्रोफेशन छोड़ देना है, कोई संपत्ति नहीं रखनी है, मांग के खाना है या आश्रम पर आश्रित होना है। ये सन्यास की अभी तक की धारणा है अभी तक। और सन्यास लेने के पहले लोगों को कम से कम 12 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है। आश्रम किसी आश्रम में या गुरु के सानिध्य में 12 वर्ष तक तो उनको पहले ब्रह्मचारी रहना है ना। उसमें भी बहुत कठोर नियम है, बहुत इतने बजे जगना, ये खाना, प्याज लहसुन में नहीं खाना, बहुत कठोर नियम है। तो वो जो सन्यास है, ओशो का जो सन्यास है, बिल्कुल उत्सवपूर्ण सन्यास है। लेकिन पहली बार ओशो ने एक बहुत बड़ा नया प्रयोग किया है जो भविष्य में वही टिकने वाला है। अब पुराना जो सन्यास है वो नहीं टिकेगा, क्योंकि दुनिया बदल गई है, लोगों के सोचने जीने का ढंग बदल गया है ना। इसलिए ये जो सन्यास है ये 21वीं शताब्दी का सन्यास है। और जैसे समय बीतता जाएगा इसकी महिमा बढ़ती जाएगी, लोग इसको समझेंगे। अच्छा, हाँ स्वामी जी। सन्यास लेने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है स्वामी जी? हर व्यक्ति की अपनी अपनी तैयारी है, अपना अपना पूर्व जन्म का संस्कार है। तो हर व्यक्ति में एक ही तरह का परिवर्तन नहीं आता है ना। परिवर्तन, हर व्यक्ति अनूठा है, एक दूसरे से किसी व्यक्ति को तुलना नहीं कर सकती हो। तो हर व्यक्ति में अपने ढंग का परिवर्तन आता है। कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ भी नेपाल में कुछ लोग हुए संन्यास लेने के बाद बहुत एकांत में चले गए, यहाँ भी। या कुछ माँ जी हैं मौन में चली गई, मौन में रहने लगी। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल उत्सवपूर्ण ढंग से जैसे अधिकांश लोग जी रहे हैं। तो हर व्यक्ति में एक ही तरह का परिवर्तन नहीं आता है। उसकी पूर्वजन्म की यात्रा है, उसके संस्कार क्या हैं, उसकी इच्छाएं, दमित इच्छाएं क्या हैं, है ना, वो सब इस पर निर्भर करता है। एक बात होता है कि संन्यास लेने के बाद लोगों के लाइफ के सीरियसनेस घटने लगते हैं, है ना। लाइफ एक तरह का उत्सव हो जाता है, आनंद हो जाता है, और लोगों के जीवन में नृत्य संगीत आता है। तो ये ओशो का जो संन्यास है वो बहुत प्रेम और उत्सव से जुड़ा हुआ संन्यास है। इसको लोग, जब ओशो ने शुरू किया संन्यास 70 में, इतनी आलोचना हुई ओशो की,
और जो लोग नहीं समझते हैं वो आज भी आलोचना कर रहे हैं, करते रहेंगे कि उनको उनके उनके समझ में नहीं आया इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है सन्यास का, कि आप जीवन में गंभीरता छोड़ दें, जीवन को आनंद पूर्वक जिए और साधना को केंद्र बनाएं, अपने आत्म रूपांतरण को केंद्र बनाएं, उसके लिए साधना करें, लेकिन साधना समाज पर बोझ बनकर नहीं, भिक्षाटन करके नहीं, किसी आश्रम पर बोझ बन के नहीं, बल्कि आपको काम करके, कर्मठ होकर के, कर्मठ संन्यास। तो ये पहले भी था, कर्मठ संन्यास की धारणा पहले भी थी, लेकिन बहुत छिटपुट थी, बहुत छिटपुट थी और इतना उत्सवपूर्ण नहीं था। और उस संन्यास में भी बड़े नियंत्रण थे। हमारे संन्यास में तो कोई शादी करना चाहे तो शादी कर सकता है, उसका कोई ये नहीं है, जो भी प्रोफेशन कर सकता है। तो व्यवहारिक तरह से वो एक बिल्कुल सांसारिक जीवन जैसा दिखता है, और इधर से देखोगे तो उसके जीवन का उद्देश्य और केंद्र बदल जाता है। उसका केंद्र हो जाता है आत्म रूपांतरण, और धीरे धीरे जैसे सन्यास गहरा होता जाता है वैसे उसको समझ में आती है कि बुद्धत्व, जागरण, इनलाइटनमेंट ही लक्ष्य हो जाता है। अच्छा, हाँ स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे हमने देखा है कि भगवान के साथ जब आपने संन्यास लिया था, वो फोटो बहुत सारे जगह पे, तो आपका बस एक ही फोटो हर जगह पे। अभी का क्या हो रहा है कि संन्यास हर टाइम हम संन्यास ले रहे हैं, जैसे जब भी आ रहे हैं माला ले रहे हैं, जब भी आ रहे हैं संन्यास ले रहे हैं, तो इसका क्या फर्क होता है कि एक बार ही काफी है या बार बार लेना होता है स्वामी नहीं जी? नहीं, एक बार काफी है, बार बार तो लेना ही नहीं चाहिए, एक बार काफी है। अच्छा। दीक्षा तो एक ही बार होती है। हाँ, किसी की माला खो गई, टूट गई, तो माला दूसरा ले सकता है, लेकिन उसका संन्यास का नाम और दीक्षा तो एक ही बार होती है, दीक्षा तो एक ही बार होती है, अच्छा, बार बार नहीं होती है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, संन्यास के टाइम पर जब आप शक्तिपात देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है स्वामी जी? संन्यास में 3 पार्ट देखो दिखाई पड़ेगा। एक तो हम लोग नया नाम देते हैं, हाँ स्वामी जी। क्योंकि एक नई जीवन की यात्रा शुरू हो रही है, नई जीवन की यात्रा शुरू हो रही है, और उसकी जो पहचान होगी साधना जगत में, वो संन्यास के नाम से होगी। तो एक तो हम नया नाम देते हैं, पहला खंड। दूसरी बात, हम लोग एक माला देते हैं जो गुरु की दी हुई है। ये हम लोगों को गुरु से कनेक्टेड रखती है ना। वो समझो कि सिम कार्ड है, जो फोन का सिम कार्ड होता है, दिखता तो छोटा सा है ना, लेकिन सिम कार्ड से कितना सारी दुनिया से तुम कनेक्ट रहती हो। ये माला से हम लोग भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, माला जो लोग छोड़ देते हैं उनका धीरे धीरे कनेक्शन टूट जाता है। तो दूसरा ही होता है। और तीसरा, ओशो के आशीर्वाद, उनके अंदर थोड़ा सा ओशो का बीज या समाधि का बीज कहो, उनके थर्ड आई जो सेंटर है, बहुत सेंसिटिव सेंटर है, बहुत अच्छा रिसीव करता है वो, है ना। और ये जो है हाथ का अंगूठा, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो थर्ड आई सेंटर पर दीक्षा के समय हम लोग उसको टच करते हैं। उससे क्या होता है, उसमें एक तरह का समझो कि बीजारोपण, गुरु भक्ति का, गुरु प्रेम का और संन्यास का एक सीड है ना। उस दिन सीड को वृक्ष बनने में तो बहुत टाइम लगता है ना। तुम आज बीज रोपोगे किसी पेड़ का, उसको बड़ा होने में, फलने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन बीजारोपण हो जाता है। गुरु से उस व्यक्ति की जो जोड़ हो जाती है, कुंडलियों में जो शक्तिपात होती है, वो तो हाथ मेरा होता है, लेकिन मैं तो भगवान को आह्वान करता हूँ, हाँ। उनको याद करता हूँ। तो उन्होंने जो विधि बताई है, दीक्षा एक्चुअली गुरु ही देता है, हम लोग उसके सिर्फ मीडियम है। हम लोग भगवान ही दीक्षा देते हैं, दिखते नहीं है भगवान, क्योंकि उनका फिजिकल बॉडी उन्होंने छोड़ दिया है। तो उनकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो हमारे आँख से नहीं दिखती है, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर या प्राण शरीर उसको जो कहो। तो वो उसको की प्राण शरीर ही जागृत करती है भक्त के प्राण को, है ना। तो हम लोग तो हाँ मीडियम के रूप में उसके थर्ड आई को टच करते हैं, उसमें लोगों को एनर्जी फील होती है। हाँ, और सामान्य टच नहीं है, उसमें लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिर जाते हैं, हंसते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग बात, जो अच्छे साधक हैं, साधिका हैं, वो लोग तो घंटों फिर ट्रांस पे चले जाते हैं। हाँ, फिर हमारे जो साधक साधिकाएं थोड़े पहले से तैयार हैं, उन लोगों को तो शक्तिपात होते ही वो घंटों के लिए वो सतोरी में चले जाते हैं। हाँ,
तो वो दिखने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन वो ओशो की ऊर्जा का बीजारोपण है नए व्यक्तियों में। और जो हम लोग दूसरे लोगों को भी शक्तिपात करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भगवान की एनर्जी लेना, तो उनको उनके अंदर फिर कुंडलियों के जागरण में सहयोगी होता है, उनको फिर एक स्टेप उनकी साधना जो है आगे उठ जाती है। अच्छा। तो दिखने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये तो सुख जगत की घटना है। फील तो लोग करते हैं, होते गिर जाते हैं तो बहुत हल्ला होता है कि भाई पहले जो सन्यास होता था इतना हल्ला होता था कि लोग को अफीम पिलाया हुआ है, ये नाटक करा रहा है। अब तो धीरे धीरे लोग पहचान गए, लेकिन शुरू में तो बड़ी बड़ी आलोचना होती थी कि लोगों को सिखाया हुआ पैसा दिया हुआ है लोगों को गिरने के लिए, अफीम पिलाया है। कुछ लोग कहते हाथ में वो क्लोरोफॉर्म लगाया रहता है, पहले ऐसे ऐसे नाक में सुहा देता है तो लोग ऐसे बेहोश हो। तो जिनकी जैसी बुद्धि है ऐसे ऐसे उन्होंने आलोचना अभी भी हो रही है, हाँ, होती रहेगी। आलोचना से कौन डरता है? हम लोगों तो जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि उसका मूल्यांकन आज नहीं होगा, अच्छा। उसका मूल्यांकन समय करेगा धीरे धीरे। जो समझदार लोग हैं वो आज ही मूल्यांकन कर रहे हैं, जो नासमझ हैं कुछ दिन बाद करेंगे। इसलिए हम लोग आलोचना से तो डरते नहीं है, घबराते नहीं है। लेकिन जो सन्यास नहीं लिए हैं उनको ही समझ में नहीं आता है। ऐसे कहेगा कैसे छुएगा और आदमी गिर जाएगा, हाँ, हाँ? या रोने लगेगा या चिल्लाने लगेगा। कई लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो बाहर के लोग जो हैं, जो लाइव देखते हैं इसको, या यहाँ भी जो आते हैं, जो लोग दीक्षा नहीं लेते हैं, देखते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई इसको छूते ही ये क्या हो गया, मिर्गी का रोग हो गया, ये क्या हो गया। तो शक्तिपात में आदमी ट्रांस में चला जाता है। आप की कुंडलियों में जागरण होता है, और डिपेंड करता है कि आदमी की पूर्व तैयारी कैसी है। कुछ लोग पूर्वजन्म से बहुत अच्छी साधना करके आए, तो उनको टच करते ही, कई बार तो यहाँ ऐसा हुआ है संन्यास में, विदेशों में भी हुआ है कि लोग दो दो मतलब 24 घंटे तक उठे ही नहीं, न खाए न पिए, बैठे ही रह गए। मेरे साथ तो बड़ा अष्टकन्नड़ा में भी बहुत बड़ा ये हो गया था। लोग समझ नहीं रहे थे कि इसको क्या हो गया, एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले जाके करने लगे थे लोग, क्योंकि विदेशों में तो सतोरी वगैरह की धारणा नहीं है। तो कई जगह मेरे साथ अमेरिका में भी बहुत दिक्कत हो गई थी। एक बार 2 लड़कियां आई थी, वो लोग बहुत उच्च कोटि की साधिका थी, पहली ही बार आई। एक ही दिन ध्यान हुआ, उनको टच करते ही वो फिर चली गई ट्रांस में, तो उठती ही नहीं थी। बहुत देर हो गया, लोग घबरा गए, फिर उनके पेरेंट्स वगैरह फ़ोन करने लगे। तो ये सब होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। जिनको होता है उनके उसके आनंद का उनको अनुभूति होती है, बाहर वालों को या बाहर दिखाने की चीज़ भी नहीं है, और लोगों को समझाने की चीज़ भी नहीं है ना। जो देखो, जो जिसको संगीत का समझ है, तो क्लासिकल म्यूज़िक बजेगा तो वो मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जिनको क्लासिकल म्यूज़िक की पकड़ नहीं है, उनके लिए वो कुछ नहीं है। कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुड़ाए। तो हर व्यक्ति की समझ की सीमा है, उतना ही वो समझ पाता है। लेकिन इससे कुंडली जागरण होता है। उस दिन से समझो कि ओशो ओशो ने, अभी हम तुमको सुनाएंगे, वो मेरा फ़ोन देना। ओशो कहे कि मैं हर सन्यासी के अंदर घुस जाता हूँ, और जब कोई सन्यासी नाचता है तो मैं ही नाचता हूँ, कोई हंसता है तो मैं ही हंसता हूँ। बहुत अच्छा ओशो का सेंटेंस मुझे मिला है, इतना अच्छा पुराना है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि जब भी तुम नाचते हो, तुम अकेले नहीं नाचते हो, मैं तुम्हारे साथ नाचता हूँ, है ना। जब तुम हंसते हो तो मैं भी हंसता हूँ, जब तुम उदास हो जाते हो तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। इतना गुरु और शिष्य के बीच में इतना गहरा संबंध हो जाता है, वो दिखता नहीं। भगवान कितना हम लोग के साथ जीते हैं, वो खुद कह रहे हैं। जो बाहर वाले लोग हैं इसको समझ नहीं पाएंगे, और उनको समझाना भी नहीं है। अब उसकी साधना, उसका विश्वास कितना है, उतना ही वो वृक्ष बड़ा होता है। दीक्षा के समय तो हम लोग जो बीज मंत्र जिसको कहते हैं ना, एक उनके अंदर ओशो का बीज सीड दे दिया जाता है, वही है सीड, भगवान का शक्तिपात वही है। अब लेकिन सीड तो दिखता है इतना बड़ा, लेकिन वो वृक्ष हो जाता है तो कितना बड़ा होता है ना। तो उस समय तो बहुत छोटा दिखेगा वो, लेकिन हर सन्यासी के अंदर, जो भगवान ने कहा ना, ओशो ने कहा हर सन्यासी के अंदर ओशो है। 1% हो, है ना,
किसी में 10% हो, किसी में 25%, बढ़ते जाएं, है ना। लेकिन हर सन्यासी जो ओशो के मिनिमम डिसिप्लिन को मानता है, उनकी माला नहीं छुपाता है और एक ध्यान नहीं छोड़ता है, इतना जो मिनिमम डिसिप्लिन है, और तो कुछ ओशो ने बहुत बड़ा डिसिप्लिन भी नहीं दिया है हम लोगों के लिए। तो एक साधना जो करता है, और उसमें भगवान ने भी कहा कि बीच बीच में आके शिविर भी करता रहे ताकि उसकी साधना में गति आती रहे। इतना छोटा अनुशासन है। अभी भगवान ने मुझे ध्यान में बताया कि सबको कहो कि कम से कम 15 दिन शिविर जरूर करें साल में। क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग भूल जाते हैं, उनको अगर याद नहीं दिलाया जाए तो एक 7 दिन के 2 शिविर लोग कर लें साल में, उनके अंदर फिर जग जाता है वो। तो हर व्यक्ति में भगवान, हर सन्यासी बहुत गजब है। रजनीशपुरम में जब भगवान थे, इंडिया में लोग बहुत दुखी हो गए थे, हम लोग भी यहाँ नेपाल में दुखी हो गए थे, भगवान से मिलना नहीं होता था, दिखना पहले तो पुनः दौड़ दौड़ के चल जाते थे, तो बहुत लोग दुखी थे। तो वहाँ से जब लोग कुछ चलने लगे, बहुत भगवान जब रजनीशपुर में गए थे तो लोगों ने ये कंप्लेंट की कि हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना। हाँ, अब अमेरिका आना तो हमारे लिए हमेशा संभव नहीं है, तो कैसे हम लोग रहेंगे। लोगों ने लिख के ही भगवान के पास पत्र दिया। तो भगवान का जवाब आया कि देखो, जितने सन्यासी हैं सब में मैं 1%, 2%, 5% सब में हूँ, है ना। तो तुम सन्यासियों के साथ, मेरे भक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा मेरे साथ करते हो। उनको प्रेम करो, है ना, उन पर विश्वास करो, उनकी जैसे तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहते हो, ऐसा ही व्यवहार मेरे सन्यासियों के साथ करो, तो तुमको मैं उन्हीं में जीवंत मिल लाऊंगा। कोई गुरु ऐसी बात नहीं कहता है, भगवान ही ऐसा कहते हैं। वो हर जितने सन्यासी हैं सब में भगवान है सीड रूप में। वृक्ष तो बड़ा होता है, बीज तो बहुत दिखता नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधना होती है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एक दिन पूरा भगवान में इनलाइटेन होने का मतलब क्या, पूरा एक हो जाएगा, भगवान के साथ एक हो जाएगा। वही दीक्षा में होती है, बीज दिया जाता है। और हर व्यक्ति जो सन्यासी है ना, उसके पुराने संस्कार हैं, एक ही बार वो पूरा रूपांतरण नहीं होता है, उसका अपना मन है, अपने पुराने कर्म हैं, लेकिन उसमें ओशो जीते हैं। अभी भगवान ने कहा तुम तो नाचते हो तो मैं नाचता हूँ, तुम हंसते हो तो मैं हंसता हूँ। तो दीक्षा में यही होता है, ओशो का बीजारोपण हो जाता है। स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे अगर कोई सन्यासी पहले से, अगर कोई साधक पहले से किसी और गुरु की दीक्षा लिया हुआ होता है ना, तो वो भी क्या ओशो सन्यासी बन सकता है? अगर वो अपने गुरु के दीक्षा के साथ संतुष्ट है तो उसको दीक्षा लेने की दोबारा जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन वो एक गुरु से दीक्षा लिया हुआ है, हम तो भगवान के साथ आने के पहले तो हम 6-7 गुरुओं से दीक्षा लिए हुए थे, लेकिन मेरी कहीं ट्यूनिंग नहीं हो रही थी, मैं कहीं संतुष्ट नहीं था। तो ओशो के पास आने के बाद मुझे लगा जो मैं खोज रहा था यहाँ है ना। आज से कितनी 56 साल पुरानी घटना है, लेकिन आज भी याद आती है। तो ओशो से मिलने के बाद लगा कि मेरा खोया हुआ परमात्मा मिल गया, मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया, मेरे वैसे गार्जियन मेरे खो गए थे कहीं, वो मिल गए। तो ऐसे लगे तो दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने गुरु के साथ संतुष्ट है तो उसको दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। गुरु एक ही होता है ना। और जितने गुरु हैं ये सब हमारे सहयोगी हैं गुरु, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना तुम्हारे जागरण की, वो एक ही गुरु के पास होनी चाहिए। तो 10 गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बना भी नहीं तुम सकती, वो संभव भी नहीं है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, कोई अगर अपने किसी और गुरु से लिए हुए और संतुष्ट है, उसको आनंद आ रहा है, उसकी साधना ठीक चल रही है, यहाँ आए ध्यान करे, उसको दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं, उसके गुरु से ही उसका रूपांतरण होगा। लेकिन अगर उसको संतोष नहीं है और लगता है कि नहीं ओशो से, क्योंकि ओशो का दीक्षा जो है बहुत अप टू डेट मॉडर्न है, इस युग के अनुकूल है। पुराने गुरुओं की जो दीक्षा है आउट ऑफ डेटेड है, उसमें बहुत सारे संकीर्णताएं हैं, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन जो मानना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात है, अधिकांश जो संन्यास है वो बड़ा ही ड्राई है,
हाँ स्वामी प्रेम की उसकी कोई जगह नहीं है, नृत्य की उसमें कोई जगह नहीं है, उत्सव की उसमें कोई जगह नहीं, हंसने की, जोक्स की उसमें कोई जगह नहीं है। तो उसमें जिसको उसमें संतोष नहीं होना है उसको दीक्षा लेनी चाहिए, उससे ले लेनी चाहिए। लेकिन जो उसमें संतुष्ट है उसको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी संन्यास को लेकर लोगों में इतना डर क्यों है? हम लोगों को अज्ञात के प्रति डर होता है, जिसको हम नहीं जानते। जैसे रात में कहीं चलना पड़े अंधकार में, कुछ नहीं है फिर भी डर लगता है, वो दिखता नहीं क्या है। और ये जो एक तो क्या होता है, आदमी का जो अहंकार है वो गुरु के पास जाने से डरता है और बहुत डराता है। इसलिए कई लोग दीक्षा लेने में बहुत बरसों लगा देते हैं, सोचते हैं अगली बार लेंगे, हाँ क्योंकि उनका जो ईगो है ना वो उसमें बाधक है। क्योंकि गुरु जो है ईगो के लिए बहुत बड़े खतरे हैं, वो अहंकार को गलाने लगते हैं। एक दिन में तो अहंकार नहीं गलता है, लेकिन धीरे 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 अहंकार कम होने लगता है। तो आदमी का जो अहंकार है या जो माइंड है वो मरने से डरता है। कोई भी आदमी अहंकार मरने से डरता है, तो इसलिए गुरु से ही डरता है, संन्यास से भी डरता है। लेकिन हृदय जो है वो प्रेम करता है। तो लोगों में शुरू में क्या होता है, हृदय और मस्तिष्क में द्वंद्व होने, हृदय कहता है संन्यास ले लो, मन कहता है मत लो, क्योंकि मन की तो उसके बाद मन की मृत्यु शुरू हो जाएगी, अहंकार की मृत्यु शुरू हो जाएगी, और हृदय कहता है कि नहीं ले लो। इसलिए लोगों को द्वंद्व भी होता है, कभी कभी लोगों को विलंब भी होता है। ये सब स्वाभाविक है। हाँ। और डर भी लगता है कि नया, एक नई चीज है ना, नया चीज है, क्या होगा इसके बाद, हम माला लगा के चलेंगे। अब तो खैर नेपाल में तो माला बहुत प्रतिष्ठित हो गया है, अब तो इसकी इज्जत है। माला लेके जाओ तो कहीं भी समाज भी इज्जत, इसको इज्जत, ओशो की माला को इज्जत बनाने एक दिन में नहीं बना है, है ना। संन्यास शुरू हुआ 70 में और अभी है 2026, है ना। तो समझो कि 50 साल लगा, है ना, उसको प्रतिष्ठित होने में। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब संन्यास जो है नेपाल में तो प्रतिष्ठित हो गया है। अभी भी बहुत देशों में लोग माला लगा के, चाइना में नहीं चल सकते हैं, कई कई देशों में नहीं चल सकते हैं, संकोच है लोगों का। कई लोग जो है बहुत संकोची हैं, वो नेपाल में भी चलने में डरते हैं। तो इसीलिए लोगों को भय लगता है, नए का भय और रूपांतरण का भय। और मन तो भीतर से डालता है ना कि हम दीक्षा लेंगे और संन्यास में यात्रा करेंगे तो धीरे धीरे ये मन के पार चला जाएगा। मन हम लोग को गुलाम बनाए रखता है, वी आर स्लेव ऑफ माइंड। तो कोई भी मालिक थोड़े चाहता है कि मेरा शिष्य हाथ से निकल जाए, तो मन तो बाधा डालता है, और इसलिए मन ही डरता है, लोग इसीलिए डरते हैं। स्वामी जी, संन्यास लेने के बाद क्या सन्यासी की सारी जिम्मेदारी ओशो लेते हैं? इस रहस्य को कुछ समझाएंगे? नहीं, देखो इसको ऐसा समझना चाहिए कि हम लोगों की भी अपनी जिम्मेवारी है। पहली जिम्मेवारी तो सबसे बड़ी है कि जब दीक्षा लिया है तो दीक्षा के जो अनुशासन है वो मानना है। ये तो हमारे, ये ओशो तो नहीं करेंगे तुम्हारे लिए ध्यान तो ओशो नहीं करेंगे, तुमको ही करना पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ गुरु के कंधे पर नहीं फेंक देना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते वो गुरु करते हैं। तो पहली बात, दीक्षा लेने के बाद जो पहली जिम्मेवारी है कि मिनिमम एक ध्यान करना है। कभी यात्रा में बीमार पड़ गए, छूट जा सकता है, कभी कोई घर में शादी है, विवाह है, तो उसके लिए गिल्ट नहीं मानना चाहिए। कभी कभी छूट जाए तो ठीक है, पर जनरली एक ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, मिनिमम। और अभी का जो समय है, इतना टेंशन है, इतने लोगों के अंदर समस्याएं हैं, इतने तरह की, कि अभी के युग में 2 ध्यान, जैसे 2 मील हम खाते हैं ना, तो मैं देखता हूँ सुबह के, हम लोग भी करते हैं इतने, देखो उससे का ध्यान 55 साल से कर रहे हैं, फिर भी मैं सुबह में कभी करता हूँ, अभी भी कुंडली करके आया हूँ तुम्हारे पास, है ना। एक दिन छूट जाता है तो अपनी समझ जो है थोड़ी नीचे गिर जाती है, अपने होश, अपना विवेक थोड़ा कम हो जाता है। तो अपने को पता चलता है, दूसरे को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं 7 दिन ध्यान छोड़ रहा है तो तुमको भी पता चल जाएगा कि ये अरुण वो अरुण नहीं है जो हमसे बात करता था, है ना। दूसरे को भी पता चलने लगता है। एक दिन में तो दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम अगर 7 दिन ध्यान छोड़ दो तो तुम्हारी बोली, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा व्यवहार, ये सब बदल जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, रोज ध्यान करना है। सुबह मैं तो कहता हूँ
अब अभी के युग में जिनको अपने जीवन में रूपांतरण चाहिए, सुबह एक ध्यान करें, शाम में छोटा सा ध्यान भी करें, कुछ करें, हाँ, माला पहने। और साल में बाहर जो जाते हैं दीक्षा लेके, अगर यहाँ नहीं आए, बहुत दिन घर पर रह गए या समाज में रह गए, विदेश चले जा गए, तो धीरे धीरे उनकी जो त्वरा है वो घटने लगती है। क्योंकि समाज के तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जिसके साथ बोलोगे उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसके साथ खाओगे उसका, जिसके हाथ का पानी पियोगे उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। पानी में हमने बताया था। तो इसीलिए हम, भगवान ने मुझे कहा कि अभी के युग के लिए तुम कहो लोगों को, जो संभव है तो 15 दिन बुद्ध फील्ड में गुजारे साल में, है? जो लोकल हैं वो तो 2 बार आ सकते हैं 7-7 दिन के लिए। जो विदेशों में रहते हैं उनको आने में दिक्कत है, एक बार 15 दिन के लिए आ जाए तो उनका फिर रिवाइज हो जाएगा, फिर जागृत हो जाएगी, उनका प्रेम भी जागृत हो जाएगा, ऊर्जा भी जग जाएगी। तो ये हमारे अनुशासन है, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब जो हम नहीं कर सकते हैं फिर ओशो की जिम्मेवारी है। हमारी 25 तरह की, जब तुम साधना करती हो अपने को रूपांतरण करने लगते हो तो 25 तरह की बाधाएं भी आती हैं। वो बाधाएं जो हम नहीं देख सकते और हम हैंडल नहीं कर सकते, वो गुरु करते हैं। बहुत तरह की बाधाएं जो दिखाई नहीं पड़ती है ना, तो वो सब भगवान करते हैं। अब आप जिम्मेवारी तो इतना उठाते हैं कि क्या कहें। तुम मेरी किताब पढ़ो ना, इन वंडर विथ ओशो। मैं पुणे में जब दीक्षा लिया ना तो मैं लंबा रुक गया था। गया था 10 दिन के लिए, पैसे 10 दिन के लिए ही लेके गया था और 4-5 महीना रुक गया, तो पैसे सब खत्म हो गए 1 महीने के बाद सब। तो जब तक पैसे था तो मैं तब तक मैं पैसे, दिन में 4 आना ही खर्चा करना है, तो 4 आना में क्या मिलेगा, केला से मिलता था, केला मिल के पैसे को स्ट्रेच कर रहा था। जिस दिन मेरा पैसा खत्म हो गया, 1 पैसा नहीं रहा मेरे पास, है ना, उस दिन से भगवान की मदद मिले, उस दिन से मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके बाद मैं महीनों रहा और बढ़िया खाना मिलता रहा, है ना। पैसे अपने तो केले खा के रहा था, पैसे था तो पढ़ना ना उसमें मैं कितने अपने, लेकिन जब तक मुझे पैसे पर भरोसा था तब तक भगवान की सहायता नहीं मिली। जब मेरा सब खत्म हो गया, कुछ नहीं, आने का मन ही नहीं कर रहा है। 10 दिन के लिए पैसे, एक शिविर के लिए गए थे, लौटने का मन ही नहीं कर रहा है। कुछ पैसे वो घींच घाच के 1 महीना खींचा, उसके बाद खत्म हो गया। जिस दिन पैसा खत्म हो गया उसी दिन से भगवान मेरी केयर करने लगे। उसके बाद मैं महीनों रहा और राजा की तरह रहा। जब तक पैसा था तब तक मुसीबत में था। इसका तुम घटना पढ़ सकते। तो ओशो जहाँ हमारी शक्ति नहीं काम करती, आज भी ओशो हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। इतनी बाधाएं हैं, इतने तरह के लोग हमसे अकारण नाराज हैं, है ना, फिर भी मैं जिंदा हूँ और खूब आनंद से जीता हूँ। देखो मेरे उम्र के लोगों की जिंदगी में कितनी तरह की समस्या आती है। मुझे भगवान की कृपा से 1 दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है। 365 दिन ही मैं काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरे उम्र का आदमी 365 दिन काम नहीं कर सकता है, हर दिन मैं काम कर रहा हूँ। और परसों पोखरा जा रहा हूँ, पोखरा में काम है, उसके बाद फिर लुम्बिनी जाना है, वहाँ काम है, फिर उसके बाद इंडिया जाना है। तो मेरी उम्र का आदमी नहीं कर, ये ओशो कर रहे हैं, ये ऊर्जा वो दे रहे हैं, मेरी ऊर्जा से नहीं हो रहा है ना। तो जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ये ध्यान तो हमें करना पड़ेगा, है ना। और बात जो हम नहीं कर सकते हैं वो सब करते हैं, वो बिल्कुल केयर करते हो। तो उन्होंने बार बार कहा कि जन्म के समय नहीं, मरते के समय भी मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मरते समय भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। अभी उन्होंने क्या कहा ना, मैं तुम्हें हंसता हूँ, तुम्हें ना हंसता हूँ। वो हमारे बहुत निकट हैं, जिसकी जितनी विश्वास है, विश्वास क्या कंडक्टिविटी है ना। हर चीज से मैग्नेट हर चीज को नहीं खींच सकता है ना, काठ को नहीं खींच सकता, लोहे को खींच सकता है। कंडक्टिविटी तो चाहिए ना, बिजली हर जगह से पास नहीं हो सकती है। तो आदमी अगर सुग्राहक है, रिसीव करने लायक है, तो उसकी जितना हम रिसीव कर सकते हैं उतना ही सहायता हमको महसूस होती रहेगी। मैं तो उन्हीं की सांस पर जी रहा हूँ, बिल्कुल उन्हीं सांस पर। मैं, हम तुमको बताएं कि हम तो खुद ही एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े स्टूडेंट रहे हैं और मेरे कई मित्र हैं। मेरी तो आयु 73 ईयर्स थी,
मैंने कॉलेज के ही दिनों में कैलकुलेट कर लिया था। और इंडिया के बहुत बड़े ज्योतिष थे, उन्होंने भी मेरे पास है लिखा हुआ, योर लॉन्गेविटी इज 73 ईयर्स। 73 ईयर्स में मेरा कनाडा में उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, है ना। उसके बाद से देखो 9 साल हो गया है, उस फिर भी जिंदा हूँ, है ना। तो अब जो ये जीवन है ये मेरा नहीं है, ये गुरु का दिया हुआ है। तो ये मैं नहीं कर सकता था, वो एक्सीडेंट में तो मुझे मर जाना था, मैं मरा नहीं। उल्टे हम लोग 6-7 आदमी थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। जिस गाड़ी से टक्कर हुई उस गाड़ी के लोगों को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, दे वर अनकॉन्शियस। हम लोग की जो गाड़ी थी उसमें गाड़ी चकनाचूर हो गई, गाड़ी को स्क्रैप में ले गए वो, लेकिन गाड़ी का पूरा पैसा भी नए गाड़ी का इंश्योरेंस से मिल गया, और हम लोग को कुछ नहीं हुआ। उल्टे सबको हम लोग को इंश्योरेंस से $5,000 में मिल गया, अच्छा। जिसकी बहुत जरूरत थी कनाडा में। तो ये गुरु कर सकते हैं, है ना। तो गुरु चाहे तो तुम्हारी आयु बढ़ा सकते हैं, है ना। गुरु चाहे तो तुम्हारे बहुत, जो मुसीबतों से तुम नहीं लड़ सकती हो वो गुरु लड़ते हैं। जिससे हम लड़ सकते हैं, हमें लड़ना चाहिए। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, पहले जब संन्यास होता था भगवान के टाइम में, उस टाइम ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कपड़ा था, फिर जैसे वाइट रोब में होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है स्वामी जी, कलर क्यों इतना फर्क, या कलर का कुछ होता है? कलर क्या, हाँ देखो, कलर की केमिस्ट्री है, कलर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तुम इस हॉल को भी हम लोग ने व्हाइट पेंट किया है, हाँ। मैं इसको काला पेंट कर दे तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा, हाँ। है ना। तो कलर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए देखो, जैसे जिनका जो बुद्ध का जो धर्म है, वो उन्होंने मृत्यु पर बहुत जोर दिया, मृत्यु को देख के ही उनको वैराग्य आया था। तो उन्होंने पीला रंग रखा, पीला रंग जब सूख रहा है तो उसका रंग है। और हिंदुओं का रंग जो है वो गुलाबी रंग है, जीवन का रंग है। तो इससे पूरा जीवन की धारा बदल जाती है। जो बुद्ध भिक्षु हैं बड़ा और गंभीर रहेंगे, देखो हंसेंगे नहीं, स्त्रियों से दूर ही रहेंगे, हाँ। प्रेम नहीं करेंगे, उनका जीवन एक अपने ही ढंग का है। वस्त्र का इतना इफेक्ट पड़ता है। इसलिए महायानियों ने ना, महायानी हुए, इन्होंने महायान और वज्रयान में जब विकसित हुआ तो वो थेरवाद से ज्यादा विकसित हुआ, तो उन्होंने मरून दिया, हाँ। पीला को छोड़ दिया, है ना। येलो कलर के, येलो पत्ता होता है सूखने के पहले, इसलिए उसका इफेक्ट वैसा ही था। तो थेरवादी अभी भी पीला पहनते हैं, जो वज्रयानी है या महायानी है वो जो है मरून पहनते हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसने भी सोच के दिया है। तो शाम के लिए उन्होंने कहा हम लोग को नहा धो करके नए साफ कपड़े पहन के आओ, सफ़ेद कपड़े पहन के आओ। इस कपड़े को, क्योंकि शाम में भगवान जब थे अपने तो शक्तिपात करते थे वो, जैसे कल यहाँ हम लोग का शक्तिपात हुआ। तो उसके लिए आदमी बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। जैसे तुम हो बिना स्नान किए हुए या जो भी गंदा कपड़े पहने हुए, तो तुम शक्ति नहीं रिसीव कर सकोगी। इसलिए भगवान ने जो शाम में वो प्रवचन देते थे, अपने आते थे, तो इसलिए लोगों को कहा कि तुम शाम का नहाना कंपल्सरी कर दिया कि शाम में भी नहाओ। और चोखो बनते हैं नेपाली में हम लोग ना, ऐसा कपड़ा पहनो जो शुद्ध है। जिस कपड़े को पहन करके तुम खाना नहीं खाते हो या बाथरूम नहीं जाते हो, ऐसा एकदम शुद्ध कपड़ा पहनो, देन यू विल, तुम्हारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी, तुम ज़्यादा रिसीव कर पाओगे। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट। स्वामी जी, आज संन्यास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपकी स्टोरी तो हमने सुना है, बट आपके मुंह से आपका एक्सपीरियंस, वो एक होता है ना एक्सपीरियंस, जब आपने संन्यास लिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, वो हम सब लोग सुनना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी। देखो, जीवन में सब गुरुओं ने इस बात को कहा है, कहीं ना कहीं पढ़ना तुम, सब गुरुओं ने कहा है, जीवन में जब समस्या आती है, दुख आता है, तभी आदमी ठीक से जगता है। सुख जो है सुला देता है। तुम्हारी हर जगह सफलता ही सफलता मिलती जाए ना, तुम्हारा ईगो बढ़ता चला जाएगा, अहंकार बढ़ता बढ़ता हर जगह बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो फिर तुमको लगेगा कि हम से बड़ा कोई है ही नहीं और अब मुझे चाहिए नहीं। तो फेलियर लाइफ में भी बहुत, साधकों के जीवन में बहुत रूपांतरकारी होता है। तब जब दिखता है कि तो अहंकार भी गलता है और आदमी फिर
उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता भी खोजता है। हम्म, तो मेरी जो दीक्षा हुई है तो मैं बहुत दुख में था उस समय, बहुत पीड़ा, कई तरह की समस्याओं में था, बहुत तरह की समस्याओं में, है ना। मैं कहता ही हूँ तो मैं अब दुनिया के सबसे दुखी लोगों में अपने को गिनता था उस समय, विचार था। और दीक्षा में थोड़ा विलम्ब भी हुआ, इसी कारण कुछ मेरे पूर्व जन्म के पुण्य नहीं थे, इसलिए दीक्षा में भगवान जब बुलाते थे तो मेरी ट्रेन छूट गई, वो पढ़ा होगा तुमने, बहुत विलम्ब हुआ मुझे कई बार के, वो मेरे पूर्व जन्म का पाप था, अच्छा, है ना, होने ही नहीं देता था। एकदम लास्ट में कई कैसे ट्रेन छूटी है वो घटना पढ़ना बड़ा दर्दनाक है ना। दोबारा भी भगवान ने बुलाया तो ऐसे ही कुछ घटना हो गई, नहीं आज पहुंच सका। लेकिन जब मैं पहुंचा भगवान के पास, बहुत दुखी था, बहुत समस्याओं से घिरा हुआ था, और वहाँ जो रहा भगवान के पास, तो दीक्षा लेने के रात से ही इतनी आनंद आने लगी। भगवान ने जो देखना मेरा फोटो ना, तो एकदम शक्तिपात में इतना रोया, इतना चिल्लाया, और इतना उसी रात से अकारण अकारण लगा ये मेरी समस्या कहाँ गई, दुख कहाँ गया, है ना, और इतना आनंद कहाँ से आ रहा है। फिर ठीक 10 दिन के बाद मेरा दूसरा दर्शन हुआ भगवान से। हाँ, 11 तारीख को मेरी दीक्षा हुई थी, और फिर 20 तारीख को दूसरा दर्शन मिला। दूसरे दर्शन में मैं इतना खुश था, इतना हंस रहा था, इतना आनंदित था कि भगवान जैसे दौड़ता हुआ आया, भगवान के लोग आए बैठ में एकदम दौड़ता हुआ, तो भगवान देख के बोले, अच्छा नेपाली बाबू बहुत खुश नजर आ रहे हो। उस दिन तो उतना रो रहा, सबसे ज्यादा रो रहा था। आज ये 10 दिन में क्या हो गया, हाँ, 10 दिन में ही रूपांतरण हो जाता है, बहुत बहुत हो गया। और फिर ऐसा वहाँ मैं बहुत अच्छा निर्णय किया, मैं सर्विस भी मेरी छूट गई, वहाँ रह गया मैं, 10 दिन की छुट्टी लेके गया था, मैं 4-5 महीने रह गया, सर्विस छूट गई, कोई फर्क नहीं, फिर दूसरी सर्विस मिल ही जाती है, मुझे आने की मन ही नहीं करती थी। उसमें तुम पढ़ो ना, इन वंडर विथ ओशो में, पैसे खत्म हो गए, कुछ चिंता नहीं, जिस दिन पैसे खत्म हो गए उस दिन से भगवान केयर करने लगे, बहुत मौज से रहा, बहुत आनंद से रहा, है ना। तो डॉमेट्री में रहता था, उसमें डॉमेट्री में उन दिनों 3 रुपये पर डे लगते थे, तो मेरे पास एक 10 रुपये का नोट बचा था, 3 दिन पर देना पड़ता था, तो 3 दिन का मैंने 9 रुपया दिया, उसके बाद अगले 3 दिन के लिए पैसा ही नहीं था, चिंता में पड़ गया कि अब कहाँ रहूँगा। डॉमेट्री तो प्राइवेट डॉमेट्री थी वो, उसमें 3 रुपये में ही डॉमेट्री में बेड मिल जाती थी उस जमाना 74। पैसा खत्म हो गया, उस दिन चिंता में बैठा था कि एक आदमी बुलाने आया कि वो लक्ष्मी बुला रही है, लक्ष्मी के पास गया तो लक्ष्मी ने कहा कि देखो हम लोग ने एक आश्रम में नई प्रेस की बिल्डिंग ली है, तो उसमें कोई एक आदमी चाहिए रहने के लिए, तुम उसमें रहो और मुझे फ्री एकोमोडेशन मिल गया उसी दिन से। तो जब तक पैसे में भरोसा है, पैसे में भरोसा था, तब तक भगवान ने भरोसा मदद नहीं की। जिस दिन मुझे पैसे खत्म हो गया और भगवान में ही भरोसा था, उस दिन से मैं राजा की तरह रहा, बढ़िया खाना मिलता था, चलने के लिए गाड़ी मिलती थी, कैसे मिलता था उस कैसे, तो वो भगवान केयर करते हैं, मैं कहा ना, तुम भगवान केयर करते हैं, जो जो काम तुम नहीं कर सकती वो करते हैं, जो तुम कर सकती हो हम कर सकते हो, हमको करना चाहिए। तो आई वॉज when I went there, I was a miserable person, very unhappy, depressed माइंड लेके गया था। वहाँ से 4-5 महीना रहने के बाद जो नेपाल लौटा जो आदमी, वो दूसरा आदमी था। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन। उसके बाद से मेरा काम रहा कि भगवान को बांटो जितना हो सके, जीवन ही बदल गया। तो ये जादू है, ओशो का जादू है। ये मैजिशियन जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो ही गुरु के प्रेम को समझ पाते हैं। गुरु तो 24 घंटा केयर करता है हर की। वो भगवान ने कल कोटेशन सुना है ना, जीते समय नहीं मरते समय भी। मैंने कई सन्यासियों को मरते देखा है, मेरे अपने माता पिता को देखा है, वो मरते समय ओशो की उपस्थिति रहती है, अच्छा, सूक्ष्म उपस्थिति रहती है। तुम घाट पर भी जाओ, जब सन्यासी को हम लोग जलाते हैं देखोगे, वहां पर का माहौल ही और होता है। और जगह घाट पर जाओगे तो बड़ी उदासी रहती है। हाँ, हम लोग के सन्यासी जब जलाए जाते हैं तो कितना क्यों होता है, तो बहुत सारे डिवाइन सोल वहां रहते हैं।
तो ये सब मैंने देखा है, होगा है, और इसीलिए सबको कहता हूँ कि गुरु पर भरोसा रखें, और गुरु के जो मिनिमम आदेश है, जो मिनिमम डिसिप्लिन क्या है, हमको सुबह शाम ध्यान करना है, हाँ। और साल में 15 दिन आकर के आश्रम में, साल 6 महीने पर 7 दिन का शिविर कर लेना है, और उनको पढ़ना है थोड़ा बहुत जब मौका मिले। बाकी सब वो देख लेते हैं, बाकी सब देख लेते हैं। कई सन्यासियों के साथ देखा है। थैंक यू स्वामी जी।